दोस्तों नमस्कार। मैं ज्योतिषाचार्य ईडी शास्त्री और आपके अपने YouTube चैनल नक्षत्र एस्ट्रो वर्ल्ड में मैं आप सभी का सादर अभिवादन करता हूं। दोस्तों आज का ये ज्योतिष का कार्यक्रम है, ये जो राशिफल है, ये कुंभ राशि वाले जातकों के लिए खास हैं, विशेष हैं। और ये जो राशिफल है आपकी जन्म की राशि चंद्र राशि पर आधारित है, मतलब गोचर पर आधारित है। लेकिन आपके पास अपनी जन्म कुंडली बनी हुई है, आपको अपना लग्न पता है, तो इस राशिफल को आप अपनी लग्न राशि के अनुसार भी देख सकते हैं। आने वाला वर्ष, नया साल 2025 कुंभ राशि वाले जातकों के लिए कैसा रहेगा? क्या कुछ विशेष होगा कुंभ राशि वाले जातकों के लिए वर्ष 2024 में? यह जिज्ञासा, यह इंतजार हर किसी को था, क्योंकि 2024 जैसे तैसे करके कुंभ राशि वाले जातकों ने निकाल लिया, लेकिन 2025 की शुरुआत कैसे होगी यह जानने की जिज्ञासा हर किसी को रहती है। तो वर्ष 2024 आने वाला समय, आने वाला वर्ष कुंभ राशि वाले जातकों के, उनके स्वास्थ्य के लिए, उनकी शिक्षा के लिए, उनके संतान के लिए, उनके दांपत्य जीवन के लिए, वैवाहिक सुख के लिए, प्रणय संबंधों के लिए, प्रेम प्यार के लिए, नौकरी के लिए, और विशेष करके उनके भाग्य, करियर और बिजनेस के लिए यह वर्ष कैसा रहेगा। और वीडियो के अंत में कुछ महत्वपूर्ण, कुछ अचूक उपाय भी होंगे, जिनको करने से इन्हीं नवग्रहों की कृपा को और भी ज्यादा प्राप्त करने का प्रयास करेंगे। दोस्तों मुख्यतः आज 4 ऐसे ग्रहों की बात करेंगे जिनका राशि परिवर्तन लंबे समय तक प्रभाव में रहता है। गोचर में सबसे प्रभावशाली ग्रह, वैसे तो सभी ग्रहों का कुछ न कुछ मुख्यतः रोल रहता ही है, योगदान रहता ही है, लेकिन मुख्यतः ऐसे 4 ग्रह हैं जिनका राशि परिवर्तन लंबे समय तक प्रभाव में रहता है। ऐसे ग्रहों की बात करेंगे, क्योंकि जहां भी पूरे वर्ष भर की बात होती हो, वर्षफल की बात होती हो, वहां पर इन 4 ग्रहों की चर्चा करना स्वाभाविक बात है। उनमें सबसे पहले शनिदेव, जो कि आपकी राशि के स्वामी हैं। शनिदेव एक राशि में 2.5 साल तक रुकते हैं, सबसे ज्यादा अवधि इनकी है। उसके बाद बात करेंगे राहु और केतु की, जो कि एक राशि में 18 महीने तक विराजमान रहते हैं। और उनके बाद देवगुरु बृहस्पति, जो कि भाग्य के कारक, हमारे सौर परिवार के सबसे शुभ ग्रहों में से एक, जिनका राशि परिवर्तन सबसे प्रभावशाली रहता है। और देवगुरु बृहस्पति 1 साल तक एक राशि में विराजमान रहते हैं। तो इन 4 ग्रहों की मुख्यतः आज चर्चा करेंगे। वर्ष 2024 में ये चारों ही ग्रह अपना राशि परिवर्तन भी करने वाले हैं, तो आज सब ये जानने का प्रयास करेंगे। दोस्तों अभी तक आप मेरे चैनल पर नए हैं या फिर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन बटन को जरूर दबाएं, ताकि मेरे आने वाले और भी नए नए कार्यक्रम, ज्योतिष के कार्यक्रम के नोटिफिकेशन आप लोगों तक सीधे पहुंच जाएं। लाइक जरूर करें, कमेंट जरूर करें, क्योंकि आपका एक लाइक और एक कमेंट मेरे अंदर बहुत ज्यादा आत्मविश्वास भर देता है। तो दोस्तों 2025 अब ये चारों ग्रह अपना राशि परिवर्तन करेंगे, जिनमें शनिदेव इस समय मार्गी चल रहे हैं। शनिदेव अपनी मूल त्रिकोण राशि, सबसे प्रिय राशि कुंभ राशि में आपके लग्न भाव में विराजमान है। अब ये कब तक रहेंगे? 29 मार्च 2025 तक मार्गी भी रहेंगे। 29 मार्च 2025 को शनिदेव अपना गोचर परिवर्तन करेंगे, राशि बदलेंगे, और आपके लग्न भाव से निकल करके अपनी मूल त्रिकोण राशि कुंभ राशि से निकल करके देवगुरु बृहस्पति की मीन राशि का संचरण करेंगे, और आपके धन, कुटुंब और वाणी का भाव द्वितीय भाव में विराजमान रहेंगे। वैसे मैं ये बता दूं कि कुंभ राशि वाले जातकों को शनिदेव की 7.5 भी चल रही है। 29 मार्च 2025 को 7.5 का तीसरा चरण भी शुरू होगा। तो आगे के जो 2 चरण, 5 साल आपने मुसीबतों में निकाले, कष्टों में निकाले, खर्चों में निकाले, विपरीत परिस्थितियों में निकाले, मृत्युतुल्य कष्टों का आपने सामना किया,
लेकिन जैसे ही 2025 की शुरुआत होगी, शनिदेव की स्थिति कुंभ राशि वाले जातकों के लिए अच्छी होगी, क्योंकि शनिदेव फिलहाल मार्गी चल रहे हैं, सीधी चाल चल रहे हैं और आपके लग्न भाव में अपनी मूल त्रिकोण राशि कुंभ राशि में सस नामक पंचमहापुरुष राजयोग का निर्माण भी कर रहे हैं। उससे पहले ये वक्री चल रहे थे, तो यह स्थिति भी कुंभ राशि वाले जातकों के लिए अच्छी है। उनके बाद शनिदेव अपना राशि परिवर्तन करेंगे और आपके धन भाव में लग्नेश बन करके जाएंगे। धने से धनगे जातो धनवान गर्भ संयुक्ता, ऐसे में जातक को यह धन से परिपूर्ण कर देंगे कुंभ राशि वाले जातकों को। उसके बाद राहु, जो कि आपके धन कुटुंब और वाणी के भाव में विराजमान है, द्वितीय भाव में विराजमान है। राहु भी अपना राशि परिवर्तन करेंगे 18 मई 2025 को और यह धन भाव से निकल करके आपके लग्न भाव में कुंभ राशि में विराजमान होंगे। केतु फिलहाल आपके अष्टम भाव में चल रहे हैं। 18 मई 2025 को केतु भी अपना राशि परिवर्तन करेंगे और आपके अष्टम भाव से निकल करके आपके सप्तम भाव में केंद्र में विराजमान होंगे। देवगुरु बृहस्पति यह भी अपना राशि परिवर्तन करेंगे। फिलहाल बृहस्पति वक्री चल रहे हैं, मंगल भी वक्री चल रहे हैं। बृहस्पति आपके चतुर्थ भाव में विराजमान है, शुक्र की वृषभ राशि में, लेकिन बृहस्पति भी अपना राशि परिवर्तन करेंगे 14 मई 2025 को। तो यह केंद्र से निकल करके आपके चतुर्थ भाव से निकल करके आपके पंचम भाव में त्रिकोण भाव में विराजमान होंगे। पंचम भाव के कारक देवगुरु बृहस्पति ही माने जाते हैं, तो अपने कारक भाव में ये जाएंगे। बृहस्पति की सप्तम दृष्टि आपके लाभ भाव पर जाएगी, तो यह स्थिति भी आपके लिए बहुत अच्छी होगी। उस समय 1, 2, 3, 4 और 5 बृहस्पति अपनी पंचम दृष्टि से 14 मई के बाद आपके भाग्य स्थान को देंगे, ये तो भाग्य की जागृति भी ये करेंगे। और मंगल जनवरी 2025 में शुरुआती दिनों में आपके छठे भाव में ऋण रोग और शत्रु भाव में, हालांकि अपनी नीच राशि में होंगे, लेकिन मंगल इस समय वक्री चल रहे हैं और कोई भी पापी ग्रह जब वक्री होते हैं और नीच के होते हैं उस समय वो वक्री होते हैं, तो ये बहुत अच्छी स्थिति का निर्माण भी मंगल करते हैं। और मंगल के बारे में अक्सर कहा जाता है तुष्टो ददाति साम्राज्यम रुष्ट हरते दक्षिणात् की। जब मंगल प्रसन्न होते हैं, ये किसी भी जातक को जीवन में अपना समय आने पर साम्राज्य दे देते हैं। और यही मंगल जब देने लगते हैं तो जंगल में मंगल कर देते हैं, अन्यथा अब मंगल करते भी वो देर नहीं लगाते। बुध जनवरी 2025 में आपके दसम भाव में रहेंगे, वही सूर्य आपके लाभ भाव में विराजमान रहेंगे। तो यह तो रहेगी जनवरी 2025 में ग्रह गोचर की स्थिति। अब बात वर्ष बल की है, पूरे साल भर की है, तो मुख्यतः आज इन 4 ग्रहों की चर्चा करेंगे। दोस्तों, जनवरी में शुक्र कुंभ राशि वाले जातकों के लिए या कुंभ लग्न वाले जातकों के लिए योग कारक बनते हैं, क्योंकि ये केंद्र त्रिकोण के स्वामी बनते हैं। शनिदेव के पास 2 राशियां हैं, मकर राशि और कुंभ राशि। इन दोनों राशियों में से कोई भी एक राशि लग्न भाव में विराजमान होती है, उस स्थिति में शुक्र केंद्र त्रिकोण के स्वामी बनकर के योग कारक स्थिति में रहते हैं, यानी कि सबसे प्रधान ग्रह शुक्र ही माने जाते हैं। तो यहां पर शुक्र का मिलन होगा जनवरी 2025 में, शनि और शुक्र। शनि तो आपके लग्न भाव में विराजमान है ही, यहां पर शुक्र भी आएंगे, 2 प्रबल मित्र ग्रह वर्ष की शुरुआत में ही आपके लग्न भाव में आएंगे। निश्चित तौर पर शुक्र धन के कारक माने जाते हैं, समृद्धि के कारक माने जाते हैं, लग्जरी जीवन देते हैं, गाड़ी मोटर बंगले नौकर चाकर ऐसो आराम के साधन, घूमना फिरना मौज शौक कला नृत्य मनोरंजन, ये सब शुक्र ही देते हैं। तो शुरुआती दिनों में, वर्ष के शुरुआती दिनों में शुक्र और शनि की युति भी बनने जा रही है। और ऐसा कहा जाता है कि जिनका आगाज अच्छा होता है उसका अंत भी अच्छा ही माना जाता है। तो यह स्थितियां रहेगी। अब शनिदेव आपके लग्न भाव में अपनी मूल त्रिकोण राशि में विराजमान है, सस नामक पंचमहापुरुष राजयोग का निर्माण भी ये कर रहे हैं। लेकिन इससे पहले शनिदेव ने इतना सुंदर परिणाम कुंभ राशि वाले जातकों को नहीं दिया, क्योंकि शनि की 7.5 का पहला और दूसरा चरण भी है, ये घातक ही माने जाते हैं। इसमें भी शनिदेव बकरी हो गए थे, अब मार्गी हुए 15 नवंबर को। लेकिन अब शनिदेव अच्छी स्थिति में होंगे, लग्नेश बनकर के लग्न भाव में विराजमान है, निश्चित तौर पर आपके चरित्र का निर्माण करेंगे।
आपके स्वभाव में शालीनता उत्पन्न करेंगे, आपके अंदर एक नई सोच, नई जागृति, नई ऊर्जा का संचार करेंगे, आपकी वाणी में निखार लेकर के आएंगे, आपकी वाणी कुशलता बढ़ेगी, आप अपनी वाणी कुशलता के कारण आपके फंसे हुए काम निकालने में आप माहिर भी होंगे, आपके अच्छे चरित्र का निर्माण होगा, अच्छे लोगों के साथ आपका उठना बैठना होगा, आप अपने स्वास्थ्य को नजरअंदाज नहीं करेंगे, स्वास्थ्य के प्रति आप जागरूक होंगे, नित्य आप योग करेंगे, मेडिटेशन करेंगे, ध्यान करेंगे, मॉर्निंग वॉक करेंगे, घूमने फिरने आप जाएंगे, और शुक्र शनिदेव के साथ है तो सुंदर दिखने की कोशिश करेंगे, अपनी कद काठी को अच्छा बनाने की कोशिश करेंगे, अपने शरीर को संवारने की कोशिश करेंगे, प्रभावशाली बनने की कोशिश करेंगे। शुरुआती दिनों में बहुत अच्छी स्थिति का निर्माण यहां पर हो रहा है। तो अब शनिदेव तो ये करेंगे ही, लेकिन 29 मार्च 2025 को शनिदेव अपना राशि परिवर्तन भी करेंगे। तो राशि परिवर्तन करेंगे तब कुंभ राशि वाले जातकों के लिए, क्योंकि आपकी राशि के स्वामी बनते हैं और आपके धन, कुटुंब और वाणी के भाव में, यानी कि द्वितीय भाव में लग्नेश बनकर के द्वितीय भाव में जाएंगे, तो धन की वृद्धि करेंगे, नई सोच का संचार करेंगे, कौटुंबिक परिस्थितियों में अच्छी स्थिति का निर्माण करेंगे, भाइयों के साथ अच्छा संबंध स्थापित करेंगे, पिता के साथ, परिवार के साथ अच्छा संबंध स्थापित करेंगे। इससे पहले परिवार में एक वैमनस्य बना हुआ था, उसका निवारण भी करेंगे, कर्जों से आप जूझ रहे थे उस कर्जों का अंत भी करेंगे, खर्चों का अंत करेंगे, दुखद परिस्थितियों का अंत करेंगे। तो कुल मिलाकर के शनिदेव जब धन, कुटुंब और वाणी के भाव में जाएंगे तो जीवन में नई जागृति का निर्माण करेंगे। आप पैसों की समस्या से ग्रसित थे, आर्थिक समस्याएं दिनों दिन आपको परेशान कर रही थी, पैसे तो आ रहे थे लेकिन उस पैसों की बचत नहीं हो रही थी। 10 रुपए का कर्ज आप उतारने की कोशिश कर रहे थे तो 20 रुपए का कर्ज आपके लिए तैयार खड़ा था। आगे बढ़ने की कोशिश दिनों दिन आप कर रहे थे लेकिन निरंतर पीछे चले जा रहे थे। 10 कदम आगे बढ़ रहे थे तो 20 कदम वापस पीछे चले जा रहे थे। जीवन में स्थिरता नहीं थी। एक साल अच्छा था, दूसरा साल वापस खराब, एक महीना अच्छा था, दूसरा महीना वापस खराब। तो ये सिलसिला काफी दिनों से चला आ रहा था कुंभ राशि वाले जातकों के लिए। शनिदेव 29 मार्च को राशि परिवर्तन करके ये धन भाव में जाएंगे तो यहां पर अच्छी स्थिति का निर्माण करेंगे। तो यहां से शनिदेव की 3 दृष्टियां मानी जाती है, मुख्यतः तीसरी दृष्टि, सप्तम दृष्टि और दशम दृष्टि। शनिदेव जब 29 मार्च 2025 को धन भाव में जाएंगे तो इनकी तीसरी जो दृष्टि होगी वो आपके चतुर्थ भाव पर होगी। शुक्र की राशि वृषभ राशि, ये घर शुक्र का है, चतुर्थ भाव के स्वामी शुक्र बनते हैं और शनि की, शुक्र के प्रबल मित्र हैं तो शनि की दृष्टि चतुर्थ भाव पर होगी। निश्चित तौर पर यहां पर जो पैसे आपने अपने धन का निवेश प्रॉपर्टी में किया था तो उसका अच्छा रिटर्न नहीं मिल रहा था, तो यहां पर प्रॉपर्टी का अच्छा रिटर्न देखने को मिलेगा। माता के साथ अच्छे संबंध स्थापित होंगे, पारिवारिक सुखों की प्राप्ति होगी। आप कोई नई दुकान खरीद सकते हैं, नया मकान खरीद सकते हैं, नया वाहन खरीद सकते हैं। तो यहां पर शनिदेव की जो दृष्टि होगी, लगने से शनिदेव की दृष्टि होगी तीसरी दृष्टि चतुर्थ भाव पर। यहां पर कोई भी व्यक्ति कुंभ राशि वाला या कुंभ लग्न वाला अगर राजनीति से जुड़ा है या फिर जुड़ने जा रहा है तो उनके लिए अच्छी स्थिति का निर्माण होगा, क्योंकि यही चतुर्थ भाव राजनीतिक दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण भाव माना जाता है, क्योंकि यह भाव विरासत का भाव भी माना जाता है और यही भाव जनता के समर्थन को दिखाता है। अब कई लोगों को राजनीति विरासत में मिल जाती है, लेकिन कई लोग अपने मेहनत के बलबूते पर राजनीति में एक नया मुकाम हासिल करते हैं। इसके साथ ही यह भाव जनता के समर्थन को दिखाता है। तो जनता के समर्थन के बिना राजनीतिक सफलता नहीं मिलती। जनता में आप कितने पॉपुलर हैं, जनता के कितने हितैषी हैं, प्रिय हैं, इसी भाव से पता चलता है। तो यहां पर शनिदेव की दृष्टि, लगने से शनिदेव की तीसरी दृष्टि 29 मार्च 2025 के बाद होगी, चतुर्थ भाव पर होगी। तो यहां पर अच्छी परिस्थितियों का शनिदेव निर्माण करेंगे। अब शनिदेव की सप्तम दृष्टि 29 मार्च के बाद जब यह राशि परिवर्तन करेंगे तो सप्तम दृष्टि आपके अष्टम भाव पर होगी। अष्टम भाव में वैसे भी शनिदेव अच्छी स्थिति का निर्माण करते हैं, क्योंकि यही भाव मृत्यु का भाव माना जाता है, काल का भाव माना जाता है। यहां पर शनिदेव अगर विराजमान होते हैं आयुष्य की वृद्धि करते हैं,
लेकिन यहां पर शनिदेव की दृष्टि है, यही भाव प्राप्ति और परिवर्तन का माना जाता है। निश्चित तौर पर आपके जीवन में वर्ष 2025 नई प्राप्ति लेकर के, नया परिवर्तन लेकर के आने वाला है। शनि की 7.5 का तीसरा चरण तो अच्छा ही माना जाता है, तो निश्चित तौर पर अच्छी प्राप्ति, अच्छा परिवर्तन। यही भाव वैराग्य का भाव माना जाता है, अध्यात्म का भाव माना जाता है, गूढ़ रहस्यों का भाव माना जाता है, ऑकल्ट साइंस का भाव माना जाता है, रिसर्च का भाव माना जाता है। जो लोग रिसर्च के फील्ड से जुड़े हैं उनके लिए तो अच्छी स्थिति का निर्माण शनिदेव करेंगे, क्योंकि शनिदेव तरल चीजों के कारक माने जाते हैं, रिसर्च के कारक माने जाते हैं। अपनी योग्यता को बाहर निकालने का प्रयास करेंगे कुंभ राशि वाले जातक, क्योंकि इससे पहले आपकी योग्यताएं दब रही थी, आपको एक अज्ञात भय परेशान कर रहा था, आप डर रहे थे, अपनी बात खुल करके किसी को नहीं कर रहे थे। यहां पर नई जागृति होगी, नई सोच का निर्माण होगा, अपने अंदर के व्यक्तित्व को आप बाहर लेकर के आएंगे, अपने गुणों को बाहर लेकर के आएंगे। तो यहां पर शनिदेव की सप्तम दृष्टि जा रही है, कोई ना कोई प्राप्ति होगी, परिवर्तन होगा, अध्यात्म से आप जुड़ेंगे, धर्म से जुड़ेंगे, और जहां भी धर्म से संबंधित कार्य होंगे, सामाजिक कार्य होंगे, मांगलिक कार्य होंगे, वहां पर आप बढ़ चढ़ करके हिस्सा लेंगे, जिसके कारण क्या होगा, आपका कद बढ़ेगा, आपका रुतबा बढ़ेगा, आपका मान सम्मान और पद प्रतिष्ठा बढ़ेगी। यहां पर अगर आपकी पदोन्नति रुकी हुई थी, प्रमोशन रुका हुआ था, आपके पीछे जो लोग आए कंपनी में, वो लोग आगे बढ़ गए, आप वहीं के पीछे वहीं के वहीं अटके पड़े, ऐसी स्थितियां बनी हुई थी। इस स्थितियों का सुधार करेंगे शनिदेव। नया प्रमोशन मिल सकता है, इंक्रीमेंट बढ़ सकता है, तनख्वाह बढ़ सकती है। और यहां पर जो लोग व्यापार से जुड़े हैं, बिजनेसमैन हैं, उनके लिए कोई नई डील मिल सकती है। नौकरी से जुड़े हैं उनके लिए कोई नया प्रोजेक्ट मिल सकता है, और निश्चित तौर पर आपके सपने, आपकी इच्छाएं पूरी होगी। अब शनिदेव की जब 29 मार्च 2025 को शनिदेव अपना राशि परिवर्तन करेंगे, मीन राशि में आएंगे, तो इनकी दशम दृष्टि 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10 आपके लाभ भाव पर जाएगी। निश्चित तौर पर लाभ की प्राप्ति होगी। आप अगर व्यापार करते हैं उसमें भी लाभ होगा, अगर नौकरी करते हैं तो आपका इंक्रीमेंट बढ़ेगा, वो भी लाभ होगा। यही भाव आपके रोजगार का माना जाता है, तो रोजगार में एक नया अध्याय देखने को मिलेगा। पैसे आपके फंसे हुए हैं, उनसे आप मुक्त होंगे, आपके फंसे हुए पैसे आपके निकलेंगे। आपने अपने पैसों का निवेश किया, अच्छे कार्यों में किया, शेयर मार्केट में किया, साथ नहीं मिल रहा था, यहां पर शेयर मार्केट से भी लाभ मिलेगा। आकस्मिक धन की प्राप्ति भी दिखाई देगी। यही भाव आपके सपनों का और आपके इच्छाओं का भाव माना जाता है। निश्चित तौर पर आपके सपने और आपकी इच्छाएं ये भी पूरी होगी। अब बात देवगुरु बृहस्पति की कर लेते हैं, क्योंकि शनि कर्म के कारक है, न्याय के देवता है, कर्म फलदाता इनको कहा जाता है, कलयुग के न्यायाधीश है। हालांकि इनकी गति सबसे मंद है, धीमी चाल है, धीमी गति से फल देते हैं। शनिदेव जांचते हैं, परखते हैं, और जांचने परखने के बाद एक साधन से कोयले को भी धीरे धीरे हीरे में बदलने का सामर्थ्य शनिदेव अपने पास रखते हैं। शनिदेव धैर्य के कार्यक्रम माने जाते हैं, और धैर्य एक ऐसी सवारी मानी जाती है जो अपने सवार को कभी गिरने नहीं देती, ना तो किसी के कदमों में गिरने देती है और न ही किसी की नजरों में गिरने देती है। शनि कर्म के कारक हैं, तो देवगुरु बृहस्पति भाग्य के कारक हैं। तो जीवन में चाहिए क्या? कर्म और भाग्य का साथ। हर किसी को यही तो चाहिए। तो कर्म के कारक तो अच्छी स्थिति में होंगे। अब भाग्य की बात कर लेते हैं, तो भाग्य के कारक कौन है? भाग्य के कारक देवगुरु बृहस्पति हैं। बृहस्पति ये 14 मई तक तो आपके चतुर्थ भाव में रहेंगे, शुक्र की राशि में रहेंगे। हालांकि यहां भी स्थिति बृहस्पति की अच्छी है, केंद्र भाव में विराजमान है, लेकिन 14 मई 2025 को जब बृहस्पति भी अपना राशि परिवर्तन करेंगे तो ये त्रिकोण भाव में आएंगे। त्रिकोण के कारक बृहस्पति ही माने जाते हैं, अपने कारक भाव में आएंगे ये। तो बृहस्पति जब यहां पर आएंगे, निश्चित तौर पर क्या करेंगे? बृहस्पति वैवाहिक सुख के कारक माने जाते हैं, पति के कारक माने जाते हैं, दांपत्य जीवन के कारक माने जाते हैं, संतान के कारक माने जाते हैं। जो लोग निसंतान दंपति हैं उनके लिए संतान के योग भी बनेंगे। जो लोग अविवाहित हैं शादी के अवसर भी प्राप्त होंगे। जो लोग प्रणय संबंधों में बंधे हुए हैं, प्रेम में बंधे हुए हैं, वो शादी में भी बदलेगा। आपके बच्चों के एजुकेशन के लिए, हायर एजुकेशन के लिए अगर आप उनको विदेश भेजना चाहते हैं तो 14 मई के बाद जब बृहस्पति अपना राशि परिवर्तन करेंगे, पंचम भाव में आएंगे, निश्चित तौर पर आप उस समय बाहर भेज सकते हैं। वीजा की प्रॉब्लम आ रही थी वो भी दूर होगी, संतान की समस्याओं का अंत होगा।
तो निश्चित तौर पर बृहस्पति की भी स्थिति भी अच्छी होगी। अब बृहस्पति जब यहां आएंगे तो बृहस्पति के पास मुख्यतः 3 दृष्टियां हैं, पंचम, सप्तम और नवम दृष्टि। बृहस्पति यहां आएंगे 14 मई 2025 को, तो यहां से बृहस्पति की जो पंचम दृष्टि होगी 1, 2, 3, 4 और 5 आपके भाग्य स्थान पर, तो भाग्य के कारक भी देवगुरु बृहस्पति माने जाते हैं और पंचम भाव के कारक भी देवगुरु बृहस्पति माने जाते हैं। तो दोनों कारक भाव में बृहस्पति एक में तो विराजमान रहेंगे और एक कारक भाव पर देवगुरु बृहस्पति की पंचम दृष्टि होगी, तो निश्चित तौर पर भाग्य की जागृति देखने को मिलेगी। जो भाग्य का साथ नहीं मिल रहा था, भाग्य का साथ मिलेगा। पिता के साथ वैमनस्य बना हुआ था, उसका भी अंत होगा। पिता के साथ कंधे से कंधा मिलाकर के आप निश्चित तौर पर आगे बढ़ेंगे, धर्म से जुड़ेंगे, आध्यात्म से जुड़ेंगे, तो यह भी अच्छी स्थिति का निर्माण बृहस्पति भी करेंगे। तो बृहस्पति की सप्तम दृष्टि भी आपके लाभ भाव पर होगी, शनि की भी होगी, बृहस्पति भी की भी दृष्टि लाभ भाव पर होगी। निश्चित तौर पर लाभ की प्राप्ति होगी, आय की प्राप्ति होगी, आय के अवसर बनेंगे, रोजगार के नए नए अवसर आपके लिए उत्पन्न होंगे। यह स्थिति भी बहुत बढ़िया है। राहु आपके लग्न भाव में विराजमान है, मीन राशि में, बृहस्पति की राशि में विराजमान है, और यही राहु 18 मई 2025 को अपना राशि परिवर्तन करेंगे, आपके धन, कुटुंब और वाणी के भाव से निकल करके आपके लग्न भाव में विराजमान होंगे। हां, यहां पर थोड़ा सा, ज्यादा तो नहीं, थोड़ा सा ध्यान करने की रखने की जरूरत है, क्योंकि राहु कौन है? राहु को कलयुग का राजा कहा जाता है। राहु ब्रह्म को उत्पन्न करते हैं। राहु एक छाया ग्रह है, जिन ग्रहों के साथ इनकी युति होती है उनका ही इनको फल देना पड़ता है। तो राहु जब आपके लग्न भाव में आएंगे तो अपने स्वास्थ्य को ध्यान में रख करके आपको खान पान करना है, अननेसेसरी चीजों को आपको नहीं करना है, बिना फालतू की फिजूल की यात्राएं भी आपको नहीं करनी है। जहां किसी के साथ बातचीत आपको करनी है वहां पर तोल मोल के आपको बोलना है, भाषा की मर्यादा को में रख करके आपको किसी से बात करनी है। जब आपके राहु आएंगे आपके लग्न भाव के अंदर, राहु की सप्तम दृष्टि होगी आपके सप्तम भाव पर, तो सप्तम भाव दांपत्य जीवन का माना जाता है। पति पत्नी के लिए कोई इतनी खराब समस्या नहीं होगी, लेकिन अब क्या होगा, यहां पर दोनों जो पति पत्नी है, दंपति हैं, उनको एक दूसरे के भावनाओं की कदर करनी है। यहां पर अगर किसी को ईगो की समस्या आएगी कि कोई भी अपने आप को बड़ा समझने की कोशिश करेंगे, एक दूसरे की बातों को नहीं मानेंगे, तो निश्चित तौर पर दांपत्य जीवन में तो अलगाव उत्पन्न होगा ही, क्योंकि राहु की भी सप्तम दृष्टि होगी और केतु भी सप्तम भाव में होंगे। कब? 18 मई 2025 को। तो यह थोड़ा सा ध्यान रखने की जरूरत है। बाकी ये जो पूरा वर्ष है 2025 का, कुंभ राशि वाले जातकों के लिए, या फिर यूं कह दीजिए कुंभ लग्न वाले जातकों के लिए अच्छी स्थिति का निर्माण करने वाला होगा, क्योंकि कुंभ राशि के स्वामी शनिदेव लग्नेश बनकर के धन भाव में जाएंगे। इनकी दृष्टियों का सुंदर परिणाम देखने को मिलेगा। भाग्य के कारक देवगुरु बृहस्पति का भी अच्छा संबंध स्थापित होगा। तो कुल मिलाकर के यह कहा जा सकता है कि आपके जीवन के लिए वर्ष 2025 अच्छी स्थितियों का निर्माण करने वाला होगा। आप कर्जों से मुक्त होंगे, आप खर्चों से मुक्त होंगे, वाद विवादों से मुक्त होंगे, कोर्ट कचहरियों के आप चक्कर काट रहे थे उनसे आप मुक्त होंगे, फैसला आपके पक्ष में नहीं आ रहा था उनसे मुक्त होंगे, भाइयों के बीच प्रत्यक्ष संपत्तियों में विवाद चल रहा था उनका भी निपटारा होगा, पारिवारिक स्थितियां अच्छी नहीं थी, सब लोग परिवार वाले एक जगह बैठ करके किसी भी समस्या का समाधान कर सके ऐसी स्थितियां नहीं थी। लेकिन वर्ष 2025 में कुंभ लग्न या कुंभ राशि वाले जातकों के लिए अशुभ परिस्थितियों का निर्माण होगा, निर्माण नहीं, अशुभ परिस्थितियों का अंत होगा और शुभ परिस्थितियों का निर्माण होगा। तो यह रहेगा कुंभ लग्न कुंभ राशि वाले जातकों के लिए वर्ष 2025 का राशिफल। तो दोस्तों अब बात कर देते हैं कुछ महत्वपूर्ण अचूक उपायों की। उपाय में क्या करना है, आपके राशि के स्वामी, आपके लग्न के स्वामी बनते हैं शनिदेव। शनिदेव से संबंधित महत्वपूर्ण उपाय आपको करना है। आपके घर में जो भी वृद्ध हो, चाहे आपके माता पिता हो, आपके दादा दादी हो, अड़ोस पड़ोस हो, कोई भी वृद्ध हो, उनका मान सम्मान करना है, उनकी आज्ञा का पालन करना है, उनका अनुसरण करके आपको आगे बढ़ना है, उनका आशीर्वाद लेना है। क्योंकि शनि की जो अवस्था है वो वृद्ध अवस्था है। वृद्धों की अगर कृपा आपके ऊपर, बुजुर्गों की कृपा आपके ऊपर प्राप्त होगी, निश्चित तौर पर शनिदेव की कृपा आप पर प्राप्त होगी। शनिदेव से संबंधित एक महत्वपूर्ण उपाय, छाया पात्र का आपको दान करना है। क्या करना है, मिट्टी का एक दीपक लेकर के उसमें सरसों का
तेल डाल करके। ये उपाय कहां करना है? जहां भी आपके आसपास पीपल का वृक्ष हो, क्योंकि शनिदेव को सबसे प्रिय पीपल का वृक्ष है। तो पीपल के वृक्ष के पास संध्या काल के समय आपको जाना है। वहां पर मिट्टी के दीपक में सरसों का तेल डाल करके उसको जलाना नहीं, उसमें अपना मुख देखना है और पीपल के वृक्ष की जो जड़ होती है वहां पर आप रख के आ जाएं। जब आप वापस निकलते हैं 21 कदम तक आपको पीछे मुड़ के नहीं देखना है। यह महत्वपूर्ण उपाय आपको करना है। शनिदेव से संबंधित वस्तुओं का दान करना है, लोह पात्र का दान करना है, काले उड़द तिल का दान, काले तिल का दान करना है, सरसों के तेल का आपको दान करना है। यह उपाय आपको करना है। शनिदेव के मंत्र ओम प्राम प्रीम प्रोस शनिचराय नमः, इस मंत्र का आपको उच्चारण करना है। शनिदेव के गायत्री मंत्र ओम कृष्णाकाय विद्महे रवि पुत्र धीमहि तन्नो शनि प्रचोदयात्, इस मंत्र का आपको नियमित उच्चारण करना है। शनि पौराणिक मंत्र ओम नीला जन्म समाभासम रविपुत्रम यमागर्जम छाया मार्तंड संभूतम तम नमामि शनिचरम, इस मंत्र का आपको नियमित उच्चारण करना है। वृद्धों की आज्ञा का अनुसरण करते हुए आपको निरंतर आगे बढ़ना है। 2025 आपके लिए अच्छी परिस्थितियों का निर्माण करने वाला होगा। तो दोस्तों, कैसा लगा ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो, मेरा समझाना आपको सार्थक लगा हो, समझाने का तरीका अगर आपको अच्छा लगा हो, तो इस वीडियो को आप आगे से आगे शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। कमेंट्स में जय शनिदेव ओम नमः शिवाय जरूर लिखें। नमस्कार दोस्तों।